नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 2.40 लाख वैक्सीन और 1.97 करोड़ की है जरूरत। जाने कब से संभव हो सकता है 18+ का टीकाकरण। राज्य में 18 साल से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन 15 मई के बाद शुरू होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में इस उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 2.40 लाख की वैक्सीन मौजूद है, जबकि 18 से 44 साल के 1.97 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन दिया जाना है। यही वजह है कि फिलहाल इन लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन देने की बाकायदा शुरू नहीं हो सकेगी। उम्मीद है कि जरूरत के मुताबिक टीका एक सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। तब 15 मई के आसपास वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के मुताबिक 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए रोज 20 से 25 हजार वैक्सीन चाहिए। भाजपा ने कहा झूठ की खेती बंद करो, आजसू भी भड़का, संकट काल में सियासत गर्म। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सत्ताधारी झामुमो को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव सहायता कर रही है। राज्य सरकार के कुप्रबंध से जनता परेशान है। झामुमो को झूठ की खेती बंद करनी चाहिए। झामुमो के नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। जनता ने अगर सत्ता सौंपी है तो जनता की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, न कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र पर दोषारोपण करना चाहिए। केंद्र सरकार झारखंड को तमाम सहायता उपलब्ध करा रही है। संसाधनों का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाने के कारण मरीज तड़प तड़प कर मरने को विवश। झामुमो का आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होंने मांग किया है कि केंद्रीय सहायता का झारखंड सरकार श्वेत पत्र जारी करे, तब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। झारखंड में 18+ कोरोना वैक्सीन। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे बड़ा ऐलान। राज्य में 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण पर सोमवार को निर्णय हो सकता है। टीकाकरण किस दिन से शुरू होगा इसकी घोषणा हो सकती है। टीकाकरण 11 से 15 मई के बीच शुरू हो सकता है। टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य को अभी तक वैक्सीन की 2.44 लाख डोज मिली है। इनमें 1.34 लाख कोवैक्सीन तथा 1.10 लाख कोविशील्ड की डोज शामिल है। बताया जाता है कि शुरू में राज्य के उन 6 जिलों में टीकाकरण शुरू हो सकता है जहां अधिक संक्रमण है। इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, बोकारो हो सकते हैं। 31 मई तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन। सीएम हेमंत ले सकते हैं बड़ा फैसला। 31 मई तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के गाँव में फैलाव रोकने को लेकर राज्य में और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। हालांकि बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण एक बार फिर से संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। बीते दिन राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 31 मई तक पाबंदियां लगाते हुए प्रवासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को 7 दिनों तक सरकारी क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। आज धनबाद के 29 हॉटस्पॉटों पर चलेगा विशेष जांच अभियान। वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में संक्रमण की चैन को तोड़ने के उद्देश्य से धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने सोमवार 10 मई 2021 को जिले के 29 स्पॉट पर RT-PCR एवं ट्रूनेट से स्पेशल टेस्ट ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड रांची के निर्देशानुसार सोमवार 10 मई को जिले के 29 स्पॉट पर स्पेशल टेस्ट ड्राइव चलाई जाएगी। यात्रियों की कमी के कारण कई और फ्लाइटों पर मंडरा रहा रद्द होने का खतरा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए यात्री कम निकल रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जाने के लिए पहले पर्याप्त यात्री निकलते थे, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो गई है। इसलिए रोज दिल्ली मुंबई की 4 से 5 फ्लाइट कैंसिल होती है। रविवार को भी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई की 8 फ्लाइट रद्द हुई है। इसके चलते अब एयरलाइंस कंपनी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई की फ्लाइट रद्द करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसे लेकर एयरलाइंस फैसला करने वाली है। रविवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 14 फ्लाइटों का आवागमन हुआ। 14 फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, वाराणसी और बेंगलुरु गई है। प्रवासियों की मौत पर आश्रितों को मिलेगा 1.5 लाख। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रवासी मजदूरों के निधन पर आश्रितों को 1.5 लाख रुपए तक सहायता राशि मिल सकती है। प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में निधन होने पर मुआवजा देने का प्रावधान पहले से है। इसके तहत निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1.5 लाख तथा बिना निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। किसी दुर्घटना में दिव्यांगता की स्थिति में क्रमशः 75,000 तथा 50,000 रुपए दिए जाते हैं। रेल कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। कोरोना के कारण घर पर फंसे हैं तो मिलेगी ये सुविधाएं।
कोविड-19 महामारी के कारण इन दिनों लॉकडाउन के कारण पब्लिक वाहनों की परिचालन लगभग बंद हो गया है। इसके कारण परिवार में किसी सदस्य के पॉजिटिव होने पर पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऐसे कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत उन्हें स्पेशल लीव की सुविधा मिलेगी, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने से पहले उन्हें जरूरी नियमों का भी पालन करना होगा यदि वे इन वजहों से कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। नया आदेश 1 मई से प्रभावी कर दिया गया है और कर्मचारी अधिकतम 30 दिन का स्पेशल लीव ले सकते हैं। यदि कर्मचारी हेडक्वार्टर को बताता है कि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने से वे ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में उक्त अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पुलिस कर्मियों से उलझ रहे लोग, अब होगी सख्ती, दर्ज होगी एफआईआर। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। इसका अनुपालन करवाने में पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर डटे हुए हैं। इस बीच कुछ बदमाश पुलिस से उलझ रहे हैं। इस पर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने कड़ा फैसला लिया है। पुलिस से उलझने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी और वे जेल भेजे जाएंगे। पुलिस कर्मियों के साथ लगातार हो रहे बदसलूकी के मामले वरीय अधिकारियों तक भी पहुंच रहे हैं। मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि पुलिसकर्मी बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर लोग कानून का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। पुलिस भी यह नहीं चाहती है कि महामारी के समय किसी को उल्लंघन की वजह से जेल भेजा जाए। ऐसे में लोगों से आग्रह की है कि वे नियम का पालन करें और महामारी से बचाव में पुलिस कर्मियों का सहयोग करें। कोरोना जांच के लिए आज चलेगा विशेष अभियान, 1.25 लाख लोगों की होगी जांच। राज्य सरकार अधिक से अधिक कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के लिए लगातार विशेष अभियान चला रही है। इसी तरह का एक और विशेष जांच अभियान सोमवार को चलाया जाएगा, जिसमें RT-PCR व ट्रूनेट से नियमित जांच के अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच होगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 1.25 लाख लोगों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा RT-PCR से 23,100 तथा ट्रूनेट से 13,520 लोगों की जांच होगी। सभी जिलों को पॉजिटिविटी रेट के आधार पर लक्ष्य दिया गया है। CBSE 12वीं बोर्ड के छात्रों को आज से बड़ा मौका। CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। आज से उनके लिए अपना वार्षिक काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए दोस्त फॉर लाइफ काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए छात्र मानसिक अवसाद को एक झटके में एक्सपर्ट की राय के साथ दूर भगा सकते हैं। CBSE 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए दोस्त फॉर लाइफ CBSE ऐप को बहुत उपयोगी माना जा रहा है। चिकित्सक व कर्मी की बहाली का मसौदा होगा तैयार। कैबिनेट मंत्री सह झारखंड में टीकाकरण के कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बादल पत्रलेख ने रविवार को कहा कि कोविड अस्पताल में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का फोकस टीकाकरण पर है, सबको टीका लेने की अपील की है। बादल ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने, टीकाकरण का 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला टास्क फोर्स से संविदा पर चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मी की बहाली का मसौदा तैयार हो रहा है। DMFT से इसमें प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जाएगा। कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थान में भी टीकाकरण का फोकस होगा। सब लोग जब टीका ले लेंगे तो स्कूल कॉलेज के सत्र भी शुरू हो जाएंगे। रेल यात्रियों को राहत, रेलवे ने फिर से चलाई ये 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच रेलवे ने आंध्र प्रदेश में फंसे प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए 2 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये रेलगाड़ियां बिहार और झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी। दोनों ट्रेन मई महीने के आखिर तक अप और डाउन में 4-4 ट्रिप लगाएगी। एक ट्रेन सिकंदराबाद से दानापुर तक तो दूसरी सिकंदराबाद से रक्सौल तक चलाई जाएगी। दोनों ट्रेनें रांची होकर गुजरेगी। यह ट्रेन 4-4 ट्रिप लगाएगी। गौरतलब है कि सिकंदराबाद से रक्सौल तक और सिकंदराबाद से दानापुर चलने वाली ये ट्रेन श्रमिकों और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए चलाई गई है। अचानक रद्द हो गई हटिया बर्धमान मेमू। झारखंड की इन ट्रेनों पर भी लटकी तलवार। धनबाद होकर चलने वाली सभी ट्रेनें अब तक पटरी पर लौटी भी नहीं है कि रेलवे ने फिर से एक-एक कर ट्रेनों को बंद करना शुरू कर दिया है। 7 मई से जहां कोल्डफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस बंद हो गई, वहीं रविवार से वर्धमान से हटिया जाने वाली मेमू ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मेमू ट्रेनों को 6 मई से ही बंद करने का आदेश जारी कर दिया। बाद में आसनसोल रेल मंडल ने 9 मई से पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने का ऐलान किया। हालांकि बंगाल की ट्रेनों के बंद होने का प्रभाव धनबाद होकर गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनों पर नहीं पड़ा था। अब असर दिखने लगा है। रविवार को अचानक हटिया वर्धमान मेमू रद्द कर दी गई।